नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? मैं मेरे सारे बच्चों का विद्या शक्ति के इस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग आज और आगे बढ़ते हैं। हम लोग हमारा 7th चैप्टर हीट ट्रांसफर इन नेचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और जितनी बातें आपको बताई है, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आया है। ओके। इसी तरह से और भी आगे ध्यान से सुनते रहिएगा। तो हम लोग क्लास शुरू करने से पहले क्या करते हैं हर बार, बताइए? बिल्कुल सही, अच्छे विचारों के साथ हम लोग रोज हमारे क्लास शुरू करते हैं। तो आज भी वही करते हैं। चलिए। तो बच्चों, आज का जो विचार है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। क्या समझते हो इससे? जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो। यानी जब हम लोग मेहनत करते हैं, तो ये नहीं कि सभी से बोले कि अरे मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैंने इतना पढ़ा, मैंने उतना पढ़ा। नहीं, आप लोग पढ़िए, आप लोग मेहनत कीजिए जो भी कार्य आप करना चाहते हैं। ओके। ये आपकी बताने की जरूरत नहीं है। क्या फायदा है अगर आपने बोला कि मैंने बहुत पढ़ा लेकिन आपके कोई मार्क्स ही नहीं आए? है ना, इससे कोई फायदा नहीं है। तो इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि जब आपका रिजल्ट आए तो क्या हो, तो सभी जान जाए, सभी खुश हो जाए। तो बच्चों, मेहनत को जब हम करते हैं तो इतनी खामोशी से करें कि जो उस हमारी जो सफलता आती है उसके बाद वो शोर मचा दे। ओके, वो सभी को ये बता दे कि आप लोगों ने कितना मेहनत किया है, कितने लगन के साथ आप पढ़े हो, कितने सफलता के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। तो इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। मेरे बच्चे सारे लगन से, मेहनत से पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। और किसी भी रिजल्ट की आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करना, वो बिल्कुल सामने आएगा अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो चलिए बच्चों, आज हमारी क्लास शुरू करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग किसके बारे में बता रहे थे आपको? कंडक्शन के बारे में बता रहे थे, है ना? आप लोगों ने पढ़ा। क्या था कंडक्शन? जल्दी जल्दी बताइए मुझे, चलिए। यस, कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। है ना? क्या प्रोसेस था बच्चों? इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ ए मटेरियल टू द कूलर पार्ट। है ना? ये हमने पढ़ लिया है। और हमने बहुत सारे परीक्षण भी देखा। हमने देखा था ना कि किस तरह से जब हीट ट्रेवल करता है तो हमने जो मेटल स्ट्रिप लगाया था और उसमें वैक्स को चिपका कर उसमें कई पिंस लगा रखे थे, और एक एक करके कैसे जो पिन नीचे गिर रहा था। है ना? तो इससे क्या पता चला? द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट। कैसे पता चलता है? जो हॉट जगह है, हॉट एंड नियर द फ्लेम, ओके, टू द कोल्डर एंड। और तो क्या होता है, पहले पहला पिन जो है सबसे लास्ट में लगा रखा होता है मोमबत्ती के पास, वो गिरता है, उसके बाद अगला अगला, इस तरह से गिरता जाता है। चलिए, और हमने फिर किसके बारे में आपसे चर्चा कर रहे थे? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये आपको पता है क्या है ना? हमने जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंसुलेटर्स क्या है, बैड कंडक्टर्स कौन से हैं। तो उसी तरह से जो हीट का, तो हीट में हमने क्या देखा? मेटल्स अलो हीट टू पास थ्रू दम इजीली। जो मेटल्स है वो क्या करता है, जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, वो सब क्या करता है? अपने में से हीट को बहुत जल्दी पास करने देता है। इसीलिए हमने देखा जो कुकिंग यूटेंसिल्स थे वो सब किसके बने होते हैं बच्चों? मेटल्स के बने होते हैं। ओके। अब जो है पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, क्या देख रहे हैं हम लोग? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंसुलेटर्स। तो क्या होते हैं वे, बताइए मुझे? यस, डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इजिली, यानी उनके जरिए जो है हीट आसानी से क्या नहीं होता है? पास नहीं होता है। ओके। तो हमने जो है इंसुलेटर्स क्या होते हैं, यानी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, इसके बारे में जो है हम लोग क्या करते हैं और आगे चर्चा बढ़ाते हैं। तो बच्चों, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट यानी इंसुलेटर्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे कि मटेरियल्स लाइक वुड, है ना? ये देखिए, हमने देखा जब हमने जो यूटेंसिल्स बनाए तो उसमें जो हैंडल्स लगे हुए थे या तो प्लास्टिक का था या तो वुड का था।
क्यों? क्योंकि उसमें से जो है हीट आसानी से पास नहीं हो पाता है, तो हम उसको पकड़ सकते हैं एक जगह से, है ना। तो मटेरियल्स लाइक वुड, ग्लास, या तो वुड हो या फिर ग्लास हो, है ना, ये सब क्या नहीं करते हैं, ये सब हीट को जो है आसानी से पास नहीं होने देते हैं। ओके, मटेरियल्स लाइक वुड, ग्लास, क्ले और पोर्सलीन डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इजिली, यानी आसानी से नहीं कर देते हैं। यानी क्ले देखिए, इसमें भी क्या नहीं होता है, जब क्ले मिलता है तो आप लोग खेलते हो ना, बहुत सारी चीजें बनाकर खेलते हो, उससे बहुत मजा आता है ना। चलिए, तो ये सब क्या करते हैं बच्चों। और जो पोर्सलीन होता है, एक प्रकार का क्ले होता है जिससे क्या होता है, जो बर्तने बनाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो इन सब में से जो है हीट पास नहीं होता है, डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इजिली। ओके, तो इसके लिए हमने क्या देखा, फॉर एग्जाम्पल टी और कॉफी कप्स देख रखा है ना, इसके अंदर गरम गरम चाय या कॉफी लेते हो आप, उसको आप पकड़ते हो तो हाथ जलता नहीं है ना। लेकिन जो चाय होती है या कॉफी होती है, वो उसके अंदर बहुत गर्म होता है, कि आप उसमें उंगली डाल दो तो हाथ जल जाएगा। लेकिन जब आप इस कप में डालकर इसको पकड़ते हो तो आपका हाथ को कुछ भी नहीं नुकसान होता है ना। टी और कॉफी कप्स मेड ऑफ क्ले, या तो क्ले से बना हो या पोर्सिलीन का बना हो, हेल्प इन रिटेनिंग हीट लॉन्गर, तो यानी उसके अंदर जब आप चाय रखते हो तो बहुत लंबे समय तक वो गर्म रहता है और आपका हाथ भी क्या नहीं होता है, वो जलता नहीं है। ओके, अब देखिए वुलन फैब्रिक्स, जब सर्दी का मौसम आता है तो आप लोग क्या करते हो बताइए मुझे। बिल्कुल, ऊनी कपड़े पहनते हो। क्यों ऊनी कपड़े पहनते हैं सर्दी के मौसम में, बताइए मुझे, चलिए आंसर कीजिए, मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे मुझे क्या क्या जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि जो वुलन फैब्रिक्स जो होते हैं, है ना, इस तरह के ऊन से आपकी मम्मी आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे स्वेटर बनाते हैं। जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है उससे पहले स्वेटर बनना शुरू हो जाता है, या तो आप बाजार से खरीदते हो। ओके, तो जो वुलन फैब्रिक्स होते हैं वो एयर को क्या करके रखते हैं बच्चों, ट्रैप करके रखते हैं। ओके, उसके अंदर क्या करके रखते हैं, फंसा के रखते हैं, जो बहुत ही क्या होता है, जो आसानी से क्या नहीं करने देता है, जो सर्दी है उसको अंदर नहीं आने देता है, विच इज ए पुअर कंडक्टर एंड हेल्प्स अस टू कीप अस वार्म। तो यानी क्या करता है, वो पुअर कंडक्टर है, सर्दी को आसानी से यानी एयर को ट्रैप करके रखता है, घुसने नहीं देता, जो हमें क्या करके रखता है, जो हमें गर्म करके रखता है ना। जब हम लोग स्वेटर सब ऊनी कपड़े पहनते हो, ऊनी कपड़े क्या होते हैं, वायु को अंदर फंसा लेते हैं। ओके, जो किस रूप में काम करते हैं, एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है, और हमें कैसा रखता है, गर्म रखता है ना। आपने देखा होगा जब आप जो है द प्रेजेंस ऑफ एयर बिटवीन लेयर्स ऑफ क्लोथिंग सच एस वुलन क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स, जब बहुत सारे लेयर्स में जब आप लोग क्या करते हो, जब क्लोथ को लेते हो तो क्या होता है, वो जो है इट रिड्यूसेस हीट फ्लो एंड कीप्स अस वार्म। ओके, जब इस तरह से बुरी तरह से आप एक दो स्वेटर सब जो है ऊपर ऊपर से पहन लेते हो, तो क्या होता है जब इस तरह से पहनते हैं तो ये जो है कपड़ों के बीच में क्या हो जाता है, एयर को फंसा के रखते हैं, बाहर की जो हवा है वो अंदर नहीं आने देता है, और आपको जो है क्या रखता है, गरम रखता है, गरम रखता है ना। यस, तो हमने ये भी देखा किस तरह से एयर जो है ट्रैप्ड बिटवीन टू थिन ब्लैंकेट्स एक्ट एज एन इंसुलेटर। ओके, जो क्या करता है, इंसुलेटर के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। अब देखिए बच्चों, चलिए थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। ओके, थोड़ी सी और बातें जो है हम इसी इसमें जानते हैं। तभी आप लोग क्या करते हो, जब सर्दी का मौसम होता है तो गर्म लगने के लिए, है ना, उसके लिए आप लोग क्या करते हो, ऊनी कपड़े पहनते हो ना। यस, चलिए, तो हम लोग देखते हैं ये हमारे जो दैनिक जीवन है, डेली लाइफ में किस तरह से जो है कार्य करता है। ओके, किस तरह से जो है कार्य करता है, हाउ एयर एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड इट्स एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। तो
तो देखिए बच्चों, वुलन फैब्रिक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वुलन फैब्रिक्स एंड हीट रिटेंशन, किस तरह से जो है वुलन फैब्रिक्स को पहनने से उसमें कैसा होता है, जो गर्मी होती है वो उसमें बरकरार रहती है ना, अंदर रहती है। अब ये देखिए वुलन क्लोथ्स आपको पता है कैसे होते हैं, ऐसे इस तरह के होते हैं, है ना। तो वुलन फैब्रिक्स ट्रैप्स एयर, वो क्या करता है, एयर को फंसा के रखता है इन इट्स टाइनी पोर्स और गैप्स, उसके बीच में जो टाइनी पोर्स है, गैप्स है, उसके बीच में जो बाहर की जो सर्द हवा है उसको क्या करता है, वो जो है पकड़ के रखता है ना। क्या करता है, पकड़ कर रखता है। तो ऊनी कपड़े वायु को फंसा लेता है, जो एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। ओके, और हमें कैसा रखता है, गर्म रखता है। तो हमें पता है सिंस एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ओके, इट रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडीज टू द कूलर सराउंडिंग्स। तो वो क्या करके रखता है, जैसे कि एयर है वो एक पुअर कंडक्टर है हीट का, और वो रिड्यूस करता है जो हीट हमारे शरीर में से जो वापस हीट जो फ्लो कर रहा है। ओके, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं। दिस ट्रैप्ड एयर एक्ट्स एज एन इंसुलेशन, जो ट्रैप करके जो एयर जो उसके अंदर फंसा हुआ है वो कैसे कार्य करता है, कि इंसुलेशन के रूप में कार्य करता है, हेल्पिंग अस टू, क्या करता है, टू कीप अस वार्म इन कोल्ड वेदर, हमें जो है कोल्ड वेदर में कैसे बना के रखता है बच्चों, एकदम ठंड, यानी एकदम हमारे अंदर कैसा होता है, गर्मी होती है ना, गर्म बनाकर हमें रखता है, यानी गर्मी जो है हमारे अंदर बरकरार रखता है। देखिए अब जैसे मैंने आपको बताया, जब हम लोग मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लोथिंग को लेते हैं, यानी एक स्वेटर अंदर पहना उसके ऊपर से एक और, तो ये क्या हुआ, दो लेयर्स जो है आपस में है। ओके, तो जब हम मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लोथिंग जब पहनते हैं, जब हम इस तरह से जो है ड्रेस को वेयर करते हैं, तो क्या होता है, ट्रैप एयर बिटवीन दम, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एयर को ट्रैप करके रखता है। द एयर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, ओके, किस रूप में कार्य करता है, इंसुलेटर के रूप में, और बॉडी को वार्म रखता है। अब देखिए जब आप सोते हो, है ना, तो क्या होता है, आप लोग जब सर्दी सब होती है तो कंबल सब ओढ़ के रखते हो, कंबल ओढ़ के रखते हो ना, सोते समय हम लोग कंबल ओढ़ते हैं। तो कंबल में क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ एयर बिटवीन टू थिन ब्लैंकेट्स, यानी दो थिन ब्लैंकेट्स ले रखा है, ओके, मेक्स देम वार्मर कंपेयर टू ए सिंगल थिक थिक ब्लैक ब्लैंकेट। तो आप लोगों ने समझ लीजिए, एक ब्लैंकेट लेकर, एक जो है क्या या तो फिर एक रजाई या एक ब्लैंकेट कुछ भी लेकर आप सो रहे हो, फिर आप देखोगे आपको सर्दी लग रहा है, फिर भी हल्का हल्का सा सर्दी आप महसूस कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, दो चादरें ले लोगे, ओके, दो ब्लैंकेट्स लोगे, और जब उसको ओढ़ कर आप रखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, कि आप पहले से भी ज्यादा गर्मी, है ना, गर्माहट अभी जो है महसूस कर रहे हो। ओके, तो दो पतले कंबलों के बीच में क्या होता है, वायु की परत किसको नुकसान पहुंचाता है, जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा के नुकसान को कम करती है और हमें गर्म रखती है, यानी हमारे अंदर से जो ऊष्मा है वो क्या नहीं, बाहर जो है जाने नहीं देता है, हमें जो है वो गर्म रखता है ना। तो हमने ये देखा किस तरह से द प्रेजेंस ऑफ एयर बिटवीन, ओके जी, यहाँ पे वायु में पूरा क्या है बच्चों, एयर है इस कमरे में पूरा हर जगह। तो जो प्रेजेंस ऑफ एयर बिटवीन टू थिन ब्लैंकेट्स मेक देम वार्मर कंपेयर टू ए सिंगल थिक ब्लैंकेट। ये क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है बताइए मुझे, दिस इज बिकॉज द एयर, क्या होता है, लेयर बिटवीन ब्लैंकेट्स, इन दोनों ब्लैंकेट के बीच में एक लेयर की तरह काम करता है, जो स्लोज डाउन हीट लॉस, जो हमारे जो हीट लॉस होता है शरीर से, उसको जो है क्या करता है बच्चों, रोकता है, ओके, फ्रॉम आर बॉडी, मेकिंग अस टू फील वार्म एंड कॉजी, और जो हमें जो है काफी गर्माहट हमारे अंदर क्या करता है, महसूस करता है। अब देखिए इंसुलेटेड हाउसेस, अब किस तरह के घर बनाते हैं, जैसे बहुत ही सर्दी के प्रदेश सब में जो है, जो इंसुलेटेड हाउसेस बनाते हैं। ओके, ऐसे घर क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, क्योंकि ये इसमें जो है हीट ट्रांसफर प्रिंसिपल को लेकर बनाते हैं, ताकि गर्मी जो है ज्यादा से ज्यादा क्या हो, इसके अंदर हो जाए, ओके, रुके। तो हाउसेस इन एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है
है ना। कई जगह हमने देखा है कैसा मौसम होता है, बहुत सर्दी होती है, बहुत बर्फ पड़ती है ऐसे जगह पर। तो हाउ तो ऐसे जगह पर कैसे बनाते हैं, कैसे घर बनाते हैं? हाउसेस इन द एक्सट्रीम क्लाइमेट्स यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफर टू स्टे वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। यानी वो लोग इस तरह के घर बनाते हैं हीट ट्रांसफर कॉन्सेप्ट को लेकर, ताकि जब सर्दी हो तो क्या हो, उनके घरों में जो है अत्यधिक जो है ऊष्मा पड़े या सूर्य की किरणें पड़े। ओके। और जब सर्दी हो, सॉरी, जब जो है गर्मी हो, तब वो जगह कैसा रहे, ठंडा रहे। ओके। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को लेकर ऐसी जगह पर घर बनाया जाता है। सम हाउसेस यूज होलो ब्रिक्स। कई कई घरों में कैसे, किस ब्रिक्स का यूज करते हैं? होलो ब्रिक्स का यूज करते हैं। ओके। जिससे क्या होता है, फॉर देयर आउटर वॉल्स, उनके बाहरी दीवारों के लिए जो होलो ब्रिक्स होता है उसका इस्तेमाल करता है। और वो क्या बनाए रखता है, जो होलो ब्रिक्स होते हैं, हेल्प मेंटेन ए कंफर्टेबल इंडोर टेम्परेचर। ओके। अंदर की जो टेम्परेचर है उसको क्या बना के रखता है, उसको जो है एकदम गर्म करके रखता है। ओके। गर्म बना के रखता है जो अंदर की जो टेम्परेचर है। तो ऐसे जगह पर क्या करते हैं, होलो ब्रिक्स का यूज करते हैं, जो क्या करता है, कंफर्टेबल इंडोर, जिससे कि हेल्प मेंटेन ए कंफर्टेबल इंडोर टेम्परेचर बाय स्लोइंग हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल। ओके। यानी जो अंदर की जो गर्मी है वो बाहर ना जाए। ओके। इस तरह से कंफर्ट होकर वे जो है बनाते हैं। तो हमने जो है इसको देखा है ना, कि किस तरह से एक एक करके हमने देखा। ओके। तो किस तरह से घरों में जो है इस तरह के जहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है, तो वो लोग कैसे टाइप का घर बनाते हैं, यूजिंग हीट ट्रांसफर प्रिंसिपल्स। ओके। इसका इस्तेमाल करके जो है वो लोग घर बनाते हैं, ताकि उन्हें जो है क्या ना हो, कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ओके। तो जितनी बातें जो अभी आपको मैंने बताया वो आप सबको क्लियर हुआ? यस। ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए। तो हम लोग जो है किसके बारे में बात कर रहे थे? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, इंसुलेटर्स, जो क्या नहीं पास करने देता, यानी अपने में से गुजर कर हीट को जो है पास नहीं होने देता है। ओके। चलिए। अब देखिए बच्चों, इसमें जो है फैसिनेटिंग फैक्ट्स जो है उसमें भी जरा देख लेते हैं। अब ट्रेडिशनल हिमालयन आर्किटेक्चर। ओके। ट्रेडिशनल जो हिमालय के जो घर होते हैं, वहां के घर कैसे होते हैं? जैसे हमने आपको बताया कि जो हीट ट्रांसफर प्रिंसिपल को लेकर बनाते हैं। ओके। तो वहां पर जो है नेचुरल इंसुलेशन होता है। इन द हार्श विंटर क्लाइमेट्स ऑफ हिमालयास, जब हम हिमालयास में जाते हैं तो हमें पता चलता है वहां पर बहुत सर्दी है। तो उन लोगों ने क्या किया, वहां के लोगों ने क्या किया, पीपल हैज डेवलप्ड इनोवेटिव वेज टू कीप देयर होम्स वार्म। ओके। अब उन्होंने क्या किया, वहां के हिसाब से उन्होंने जो है घरों को बनाना शुरू किया, जो गर्मी को बरकरार रखे। ओके। तो इसमें जो है एक उदाहरण दे रखा है, जैसे कि आपकी जो है सजेस्ट द मौरी ब्लॉक्स ऑफ उत्तरकाशी इन उत्तराखंड। वहां पर क्या है, एक्सपीरियंस एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट एंड हैवी स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर्स। तो वहां के जो घर है, हाउसेस हेयर आर ऑफन बिल्ट टू स्टे वार्म ड्यूरिंग विंटर्स। ओके। तो उन्होंने जो है किस क्या क्या करना शुरू किया, डबल लेयर्ड। हमने देखा भी, जब डबल लेयर्स जब लेते हैं तो किस तरह से जो है हवा को उसके अंदर वायु को फंसा के रखते हैं, और जिसकी वजह से जो गर्मी होती है वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो डबल लेयर्ड वुडन, जो वुडन वॉल्स है उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, विथ ए स्पेस फिल्ड, उनके अंदर बीच में क्या कर दिया, स्पेस को फिल किया। ओके। विथ काउडंग एंड मड, उनके बीच में जो है काउडंग से, गोबर से, मिट्टी से, सबको जो है उसके बीच में जो डबल लेयर वुडन वॉल्स है उसके बीच में फिल करना शुरू कर दिया। ओके। देखिए इस तरह से, यानी डबल लेयर्स बनाना शुरू कर दिया, और उसके बीच में जो है उन्होंने मड, काउडंग सबको जो है भरना शुरू कर दिया। क्योंकि ऐसे जगह पर बहुत, ये देख रहे हो ना, हर तरफ बर्फ ही बर्फ गिर रहा है, बहुत सर्दी होती है, एक्सट्रीम कोल्ड जो क्लाइमेट होता है वहां की, जहाँ पे जो है रहना बहुत मुश्किल होता है।
है ना। तो इस तरह के एक एक तरीकों का क्या कर दिया, यूज किया। तो नेचुरल इंसुलेशन, जो वुड, वहां के आप देखोगे ज्यादातर घर किससे बने होते हैं, वुड, है ना, जो क्या क्या है बच्चों, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो वुड एंड मड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, रिड्यूसिंग हीट लॉस। तो जो अंदर की जो गर्मी है उसको जो है लॉस होने से क्या होता है, वो बचाता है। इसीलिए हम लोग जो है ऐसी जगह पर, उत्तराखंड है ना, उत्तरकाशी, इस तरह के जगह पर हम लोग जो है बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है, हेवी स्नोफॉल होता है, क्योंकि विंटर के समय कैसा होता है, ये देखो बहुत ही स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो घर होते हैं, houses here are often built to stay warm during winters, क्योंकि उन्हें गर्माहट चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो है वॉल्स को कैसे बनाते हैं, ऑफ टू वुडन लेयर्स फिल्ड विथ काउ डंग एंड मड बिटवीन देम। ओके, और हमें पता है एज वुड एंड मड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे प्रिवेंट हीट लॉस एंड हेल्प इन कीपिंग द हाउसेस वार्म। ओके, तो बेनिफिट्स क्या क्या हुआ, एनर्जी एफिशिएंसी है, नो नीड फॉर आर्टिफिशियल हीटिंग सोर्सेस। अब इतनी सर्दी होती है ना, तो यहाँ पर उन लोगों ने इस तरह के घर बना दिया तो क्या होगा, उन्हें जो है कोई भी आर्टिफिशियल हीट सोर्सेस की जरूरत नहीं रह जाती है। ओके, ये सस्टेनेबल है। ओके, ये जो है बहुत लंबा समय तक चलता है, यूसेस लोकल नेचुरल मटेरियल्स, क्योंकि जो इसमें ये लोग यूज कर रहे हैं वो कैसे मटेरियल्स है बच्चों, नेचुरल मटेरियल्स है। ओके, और काफी इफेक्टिव है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी, क्योंकि कोई और आर्टिफिशियल हीटिंग सोर्स की जरूरत नहीं रहती है, सस्टेनेबल है। ओके, क्योंकि उन्होंने इसमें क्या यूज किया है, यूसेस लोकल नेचुरल मटेरियल्स। ओके, इफेक्टिव है, कीप्स होम्स वार्म एंड कोजी ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर्स। तो इस तरह के घरों को जब बनाते हैं तो क्या होता है, घरों को वार्म रखता है, कितना भी एक्सट्रीम विंटर्स हो। ओके, तो मेरे बच्चों को यहां तक समझ में आया जो जो बातें हमने आपको बताया है। यस, ओके। चलिए, अब हमने जो है मोरी ब्लॉक ऑफ उत्तरांचल का हमने बताया था। ओके, उत्तरकाशी उत्तरांचल का। चलिए, अब हम अगली तरफ बढ़ते हैं। ओके, यहां तक जो है मेरे बच्चों को सभी चीजें क्लियर हो गया। ओके, अब कन्वेक्शन क्या है ये देखते हैं जरा। ओके, संवहन कहते हैं जिसे हिंदी में, कन्वेक्शन क्या है उसके बारे में अब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, अभी तक जितनी बातें बताया वो आप सबको क्लियर है ना, अभी तक हमने जो है कंडक्शन ऑफ हीट पढ़ा। अब हम कन्वेक्शन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ओके, ये सब हीट ट्रांसफर के एक एक तरीके हैं। देखिए, कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, कन्वेक्शन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स एंड गैसेस। गैसेस में, लिक्विड में जो है हीट ट्रांसफर होने का तरीका, वेयर हीटेड पार्टिकल्स मूव। ओके, जो हीटेड पार्टिकल्स है वो मूव करता है एंड कैरी हीट विद देम, यानी नीचे से गर्म होना शुरू हुआ, ऊपर की तरफ हीट देते जा रहे हैं। तो हीटेड पार्टिकल्स मूव करते हैं और अपने साथ जो है हीट को वो बढ़ाते हैं आगे की तरफ। Okay, this movement creates currents such as breezes near the sea or the rising of smoke, making convection a key process in nature। जैसे कि अब कहीं पर आग लग गया हो तो धुआं जो है वो कैसा होता है, वो सीधा ऊपर को उड़ना शुरू कर देता है ना। तो हमने क्या देखा, जो हीटेड पार्टिकल्स है वो क्या करता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है, अपने साथ हीट को कैरी करता है और आगे की तरफ बढ़ता है। अब हम देखते हैं ये कन्वेक्शन वर्क कैसा करता है, किस तरह से जो है ये एक्ट करता है। ओके, व्हेन ए लिक्विड और गैस इज हीटेड, जब हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए पानी ले रखा है, पानी लेकर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। ओके, व्हेन ए लिक्विड और गैस इज हीटेड, इट्स पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स जो उसके अंदर होता है वो क्या करता है बच्चों, गेन एनर्जी, उसमें एनर्जी आ जाता है। ओके, गर्म कण गति करते हैं, जैसे हमने आपको दिखाया था ना कणों के बीच में कैसे गति होता है लास्ट क्लास में, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, है ना, उन सब के जो मॉलिक्यूल्स है किस तरह से जब गर्म किया तो किस तरह से ऊपर की तरफ फूटने लग पड़े, किस तरह से फ्री हो गए।
हमने लास्ट क्लास में एक परीक्षण देखा था। तो इसी तरह से जो है क्या करते हैं, जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं, ओके, व्हेन लिक्विड और गैस इज हीटेड इट्स पार्टिकल गेन एनर्जी बिकम, क्या हो जाता है, वो लेस डेंस हो जाते हैं। ओके, लेस डेंस हो जाने के कारण क्या हो जाता है, वो बताइए कैसा होगा, राइज करना शुरू हो जाता था, आगे की तरफ राइज करता है। ओके, cooler denser particles then move to take their place creating the cycle of movement called convection current, यानी नीचे से गर्म होते हुए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जो ऊपर जो ठंडे पानी का कण है वो नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो जो हॉट होता, जो जैसे जैसे हॉट होगा वो लेस डेंस होगा और ऊपर की तरफ क्या करेगा, वो राइज करेगा। ओके, तो इस तरह से जो है वो क्या क्रिएट करता है, इस तरह से जो है मूवमेंट क्रिएट करता है। तो व्हेन ए लिक्विड और गैस इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स गेन एनर्जी बिकम लेस डेंस, याद रखिएगा सारे पॉइंट्स को, एंड राइज, वो फिर क्या करता है, राइज, यानी हमने देखा कि सर स्टीम के रूप में, गैस के रूप में वो क्या करता है, ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। ओके, कूलर डेंसर पार्टिकल्स देन मूव, यानी जो ऊपर के जो पानी है, जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम लोग, जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया, एक बर्तन में अगर हम पानी गर्म करें तो सबसे पहले जो गर्म होगा वो कहाँ का पानी होता है, बताइए मुझे। बिल्कुल नीचे से शुरू होता है ना। ऊपर का जो पानी होता है वो ठंडा ही रहता है, नीचे से धीरे धीरे वार्म होना शुरू होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऊपर का ठंडा पानी नीचे की तरफ जाता है। ओके, समझ में आया सभी को। चलिए, बिकम लेस डेंस एंड राइज, cooler denser particles then move to take their place creating a cycle of movement called convection current, यानी एक साइकिल ऑफ मूवमेंट, यानी गर्म हुआ ऊपर गया, ऊपर का ठंडा पानी नीचे आया, गर्म हुआ ऊपर गया, इस तरह से जो है एक साइकिल क्रिएट करता है। ओके, तो ये है, हमने इसका एग्जांपल्स देखे, वाटर हीटिंग है ना, व्हेन वाटर इज हीटेड इन ए पैन द वार्मर वाटर राइसेस, जो गर्म पानी है वो ऊपर गया, द कूलर वाटर सिंक्स, जो ठंडा पानी इसमें था वो नीचे आया। ओके, इस तरह से जो है क्या करता है, हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। समझ में आया मेरे बच्चों को। यस। फिर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, कहीं पर अगर आग लगा हो तो जो धुआं है वो कहाँ को राइज करता है, स्मोक, बताइए जल्दी से। यस, ऊपर की तरफ उड़ता है, जैसे आपने फैक्ट्री सब में देखा होगा, धुआं जो है ऊपर की तरफ जो है उसकी जो पाइप्स में से ऊपर की तरफ उड़ता है। तो स्मोक राइसिंग, स्मोक राइसेस बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, है ना, एंड टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स दैट आर रिलीज्ड व्हेन समथिंग बर्न्स। तो हम देखते हैं धुआं के साथ साथ जो है छोटे छोटे कण कुछ उड़ रहे होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। वो भी आपने ध्यान दिया है कभी, जब कोई चीज को जलाते हैं हम लोग तो धुआं तो उठता ही है, उसके साथ जो है कुछ छोटे छोटे कण जो है वो भी क्या करते हैं बच्चों, हवा में खेलते हैं, यानी हवा में जो है इस तरह से उड़ते हैं। ओके, तो दूसरा एग्जाम्पल है स्मोक राइजिंग, स्मोक राइसेस बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस and tiny solid particles that are released when something burns. ओके, जब कुछ जो है, जब क्या करता है, कोई भी चीज जो है गर्म होता है तो बर्न होता है, तो क्या होता है, इस तरह का जो है धुआं ऊपर की तरफ जो है उड़ता है, उड़ता है ना। यस, आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो देखिए कन्वेक्शन है, किस तरह से ऊपर की तरफ क्या होता है, उड़ता है। ओके, तो हमने देखा व्हेन एयर इज हीटेड, जब एयर को हीट करते हैं इट एक्सपैंड्स, है ना, एंड बिकम्स लेस डेंस, उसके बाद लेस डेंस होता है देन द सराउंडिंग एयर, जो सराउंड के जो एयर है उससे लेस डेंस हो जाता है, हल्का हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो हीटेड एयर है वो राइज करना शुरू कर देता है।
ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गर्म किया हुआ जो एयर है वो क्या होता है बच्चों, वो जो है ऊपर की तरफ राइज करता है, उड़ता है। ओके, ये देखिए जैसे मैंने आपसे कहा फैक्ट्री सब में हम देखते हैं किस तरह से स्मोक जो है ऊपर की तरफ राइज करता है ना। स्मोक राइसिंग एग्जाम्पल है इसके। स्मोक राइसेस बिकॉज इट्स कैसा होता है, इट इज मेड अप ऑफ hot gases and tiny particles that are released when something burns as these particles are heated. ओके, क्योंकि वो लाइट हो जाते हैं, लाइट वेट हो जाते हैं और वो राइज करना शुरू कर देते हैं। फिर कैसा होता है, वार्म एयर राइसिंग, व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपैंड्स, जब एयर को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है एयर, टेक्स अप मोर स्पेस और स्पेस लेता है। ओके, एंड बिकम्स लेस डेंस हो जाता है। दिस इज वाई वार्म एयर राइसेस, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जो गर्म हवा है वो राइस करता है, आगे की तरफ बढ़ता है, क्रिएटिंग कन्वेक्शन करंट्स। ओके, जो कौन से करंट्स को क्रिएट करता है, कन्वेक्शन करंट्स को क्रिएट करता है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। ओके, कि किस तरह से जो है जब एयर को हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई चीज को हम जलाते हैं, को हीट करते हैं, वो एक्सपैंड हो जाते हैं, लेस डेंस हो जाते हैं सराउंडेड एयर से। ओके, और जिसकी वजह से वो राइज करना शुरू हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है स्मोक राइसिंग, है ना। जब स्मोक को आप कहाँ को उड़ते हुए देखते हो, ऊपर की तरफ देखते हो, तो स्मोक राइसेस बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ हॉट गैसेस एंड टाइनी पार्टिकल से ये बने होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो है ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। ओके, वार्म एयर, तो राइसिंग जो वार्म एयर है वो भी क्या है बच्चों, इसका उदाहरण है। ओके तो इस तरह से जो है हमने क्या देखा, हमने जो है इसमें कन्वेक्शन क्या होता है वो देखा, है ना। किस तरह से जो है वर्क करता है उसके बारे में हमने देखा। पुअर कंडक्टर्स क्या है उसके बारे में हमने चर्चा किया। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, इंसुलेटर्स के बारे में हमने क्या किया, चर्चा किया। ओके, फिर हमने और क्या देखा, हाउ एयर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ में जो है उसका जो एप्लीकेशन है उसके बारे में भी हमने क्या किया, चर्चा किया। ओके, किस तरह से जो है एयर को ट्रैप कर लेते हैं और कैसे वो ऊपर उड़ने नहीं देता। ओके, और फिर हमने जो है लास्ट में अभी किसके बारे में देखा, कन्वेक्शन के बारे में देखा। ओके, कन्वेक्शन के बारे में भी देखा, जो एक प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर होता है, किसमें होता है बच्चों, लिक्विड्स एंड गैसेस। ओके, तो आगे हम लोग जो है अगली क्लास में और आगे चर्चा करेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।